हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल सचिन सर जीके में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले जो मेरे ऑलरेडी कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आज जो वीडियो है वह है भारत के प्रमुख आंदोलन। भारत में कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए थे, आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत में कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए थे। तो पहला जो है वह है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन किस लिए हुआ था और कब शुरुआत हुआ था, चलिए देखते हैं। जो स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था वह 7 अगस्त 1905 में इसका शुरुआत हुआ था। यह किस जगह पे शुरुआत हुआ था? यह टाउन हॉल स्थान जो है टाउन हॉल में शुरुआत हुआ था। और ये किस लिए शुरुआत किया गया था? यह विदेशी वस्तुएं, जो विदेश से वस्तुएं आती थी, उस विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्वदेशी का मतलब अपने देश का, स्वयं के देश का जो वस्तु है उसका उपयोग कीजिए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चंपारण। जो चंपारण सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह ये जो बिहार में 1917 में शुरुआत हुआ था। इसका बिहार में चंपारण एक ज़िला है, वहाँ पे इसका शुरुआत हुआ था। यह गांधी जी का जो पहला आंदोलन था, भारत में गांधी जी का यह पहला आंदोलन था। यह आंदोलन किसानों के लिए था, जो कि ये आंदोलन था वो किसानों के लिए था, जो कि नील की खेती, जो जबरन नील की खेती कराई जाती थी, ब्रिटिश लोग करवाते थे, इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाया था। तो चलिए नेक्स्ट भी देखते हैं। नेक्स्ट है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। यह सूती कपड़ा के लिए था। ये जो सूती कपड़ा में जो कई घोटाला और कई दुरुपयोग होता था, जो कि मज़दूरों के साथ, जो मिल के मज़दूर थे उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार होता था। इसके लिए इसमें जो गांधी जी थे 21 दिन के भूख हड़ताल किए थे। गांधी जी जो 21 दिन का भूख हड़ताल किए थे, ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था। ये जो था गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था। नेक्स्ट है खेड़ा आंदोलन। नेक्स्ट जो है खेड़ा आंदोलन, ये 1918 में जो गुजरात के खेड़ा ज़िला है, गुजरात में जो खेड़ा ज़िला है वहाँ पे किया गया था। ये प्रथम असहयोग आंदोलन था, जो प्रथम गांधी जी का असहयोग आंदोलन था। ये किस लिए होता है? ये जो कर वसूली जाती थी, जो जबरन मजदूरों से और किसानों से कर वसूला जाता था, इसके लिए हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट रोलेक्ट एक्ट है, यह जब पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? यह फरवरी 1919 में पारित हुआ था और 8 मार्च 1919 को ये लागू हुआ था। 8 मार्च 1919 को लागू हुआ था। इसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। ये क्या था? सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में स्वीडियम जो कमेटी के सिफारिश पर यह समिति बैठाई गई थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कि जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा क्यों हुए थे? जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तार कर लिया गया था, इनके लिए वहाँ पे एक सभा बुलाई गई थी। इसलिए वहाँ पे जो जनरल डायल था वह गोली को बंदूक चलाने का आर्डर दे दिया था और वहाँ पे कई हजारों लोगों की जानें चली गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। ये 1919 में जो तुर्की का खलीफा उसके नेतृत्व में किया गया था। और जो नेता इसके थे मोहम्मद अली और शौकत अली, और समर्थन में गांधी जी थे। समर्थन में जो थे वह गांधी जी थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। गांधी जी का जो था वो प्रथम जन आंदोलन था। ये 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चला था। और ये कब पारित हुआ था? 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड क्या था? ये 4 फरवरी 1922 में 4 फरवरी 1922 में हुआ था। जो 22 पुलिसकर्मियों को पुलिस चौकी में ही जिंदा जला दिया गया था, उसमें इन लोगों की मौत हो गई थी। इसके कारण गांधी जी जो थे, गांधी जी वो असहयोग आंदोलन जो कर रहे थे वो वापस ले लिए। असहयोग जो आंदोलन कर रहे थे वो वापस ले लिए। जो काकोरी कांड था वो क्या था? वह था जो कब शुरुआत हुआ था? ये काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में। 9 अगस्त 1925 में इसको ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है। काकोरी एक स्टेशन है, वहीं पे एक कांड हुआ था, ट्रेन डकैती हुई थी, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ठाकुर रोशन जो थे ट्रेन डकैती के जिम्मेदार माने गए। इसके लिए इनको फांसी दे गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वो 1928 में। जो नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे लौह पुरुष माने जाते हैं, जो लौह पुरुष थे जिन्होंने भारत को एक किया था, उनको माना जाता है नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के ये कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। यहाँ प्रमुख किसान आंदोलन था। यह जो था प्रमुख किसान आंदोलन था। क्यों हुआ था? प्रांतीय सरकार ने जो 22% लगान में वृद्धि कर दी थी, 22% लगान में वृद्धि कर दी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, जो दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। यह अहमदाबाद से साबरमती आश्रम तक महात्मा गांधी जी समेत 78 लोग, महात्मा गांधी जी समेत 78 लोग 24 दिन तक पैदल यात्रा किए थे, जो 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और इसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसकी शुरुआत जो हुई थी 16 अप्रैल 1930 को। ये इसमें जो गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच जब समझौता हुआ था, दिल्ली पैक्ट और पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, समझौता से ये समाप्त हुआ। तो इसके बाद नेक्स्ट है पूना समझौता। पूना समझौता किसके बीच में हुआ था? ये भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? ये जो परवदा जेल है, ये वही सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को। इसमें क्या हुआ था? विधानमंडल में जो विधानमंडल था उसमें 71 सीट से बढ़ाकर 147 सीट किया गया। 147 सीट किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका जो शुरुआत हुआ था वो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिए थे, जो गांधी जी थे वही दिए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने मुंबई में अधिवेशन शुरू किया था। तो आज का जो क्वेश्चन था इतना ही था। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोग रट लेते हैं, इसको पूरा एकदम शुरू से लेके अंत तक देख लेते हैं, अच्छे तरह समझ लेते हैं, इसमें करीब 45 क्वेश्चन है
और अगर 45 क्वेश्चन आपका याद हो गया तो इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। इसमें डेट है, आंदोलनकर्ता का नाम है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।